पे गुस्सा तो आएगा ही दोस्तों, गुस्सा दिलाने वाले काम ही कर देते हैं दोस्त, सीधे घर चले जाते हैं अपनी मौज मस्ती मनाने के लिए। और तुम्हारे बैलू का मेरा प्यार भरा पहलाग में संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आपका अपने आज की इस न्यू ब्लॉग में। नई दिन नई सुबह नई शुरुआत के साथ दोस्तों फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ, चलो दिन के साथ साथ। और मैंने सोचा कि वीडियो की भी शुरुआत कर ही लेते हैं। और आई हूँ मैं घास काटने के लिए और अपने गाय बैलों के साथ जंगल पे आई हूँ। और सासू जी तो घर पे ही हैं और ससुर जी कहीं बाहर गए हुए हैं। अभी वो बोल रहे थे कि मैं खाना खा के इधर आऊँगा, और मैंने सोचा चलो ब्लॉग की भी शुरुआत कर ही लेते हैं आप लोगों के साथ। सुबह जैसे कि अभी 10:30 बजे का टाइम है और सुबह से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लग गई थी। यानी आज 12 तारीख है, आज तो सच में 5 जिलों में बारिश लगने की संभावना बताई गई है। लेकिन आज तो पूरे स्कूलों में भी छुट्टी है और बारिश की वजह से छुट्टी भी करा दी गई है। और मैंने यहाँ पे घास काट दिया है और जो मेरा मोड़ बोलते हैं ना, जिसको कि सर में डाला जाता है, उससे मैंने अपनी घास को यहाँ पे ढक रखा है, क्योंकि मैं घर जाऊँगी ना तो मेरा घास पूरा भीग जाएगा। अभी मैं जाती हूँ कमरे में और वहाँ से लेके आती हूँ छतरी, क्योंकि ससुर जी ने यहाँ पे छतरी रखी है और मैं छतरी को ओढ़ लेती हूँ। उसके बाद मेरे बैल भी उस साइड को जंगल की ओर चले गए हैं और मैंने सोचा कि फटाफट से मैं एक बार घास बना लेती हूँ, गोबर निकाल लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। चलो एक बार आपको आज का मौसम का व्यू भी दिखा देती हूँ, चलो फिर देखिए। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ना पूरा कोहरे से एकदम पूरे पहाड़ गांव मतलब जो भी है पेड़ पौधे सब ढके हुए हैं। और मेरे को ना यहाँ पे, मैं तो अभी जंगल पे भी अकेली हूँ, थोड़ी बहुत ना मेरे को यहाँ पे इस कोहरे से ना सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इधर से भी उधर नहीं दिखाई देता है। मैं सोचती हूँ कहीं मेरे आगे से भूत टपक जाएगा, कहीं बाघ टपक जाएगा करके, सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। चलो मैं ऊपर वाले पहले अपने कमरे में जाती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लग गई है ना, सच में इतनी बड़ी झाड़ी हो रखी है और मेरे को ना देखो मैं तो पूरी भीग चुकी हूँ यहाँ पे है। सच में बाप रे चिची, ये बारिश क्यों आती होगी ना, मुझे तो इस बारिश से ही नफरत हो गई। अब पूरे कपड़े भीग गए मेरे एक तो यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों जाना पड़ रहा है, अभी इतना बड़ा घास हो रखा है और पूरी भीग चुकी हूँ मैं। देख रहे होंगे आप, इतना बड़ा मेरे बराबर तो यहाँ पे घास ही हो रखा है। और दूसरी बात की कोहरे से यहाँ पे पूरे पहाड़ ढके हुए हैं और मेरे हाथ में छतरी और दरांती है। मेरे बैल तो कहाँ को गए अभी मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आ रही हूँ आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। बाप रे छी, पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे तो। अब पता नहीं घर तक कब तक जाऊँगी, पूरा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा है अभी तो फाइनली दोस्तों आखिर वो घड़ी आ गया है। मैं आप लोगों को ना इन बैलों को दिखाने के लिए जा रही थी। ये है हमारे गांव के बैल और यहाँ पे पूरा हमारा मांग बोलते हैं जिसको, हमारा घास है यहाँ पे। और दीवार से नीचे मतलब हमारे मांग में आ रखे हैं बैल। ये बैल यहाँ मेरे मांग में आ रखे हैं। अभी मैं उन लोगों को बता देती हूँ, हम लोग इतनी बड़ी बारिश में ऐसे छतरी ओढ़ के मोड़ ओढ़ के मतलब ऐसे करके अपने बैलों को चराने के लिए जंगल लेके आए हैं। और तुम लोगों को घर पे नींद आ रखी है क्या? कहाँ मर गए तुम्हारे बेटे, कहाँ मर गई तुम्हारी बहुएं, कहाँ मर गई तुम्हारी बेटियां, और कहाँ मर गई हो तुम? अभी क्यों नहीं आ रही हो? अपनी बैलों को यहाँ से भगा के लेके जाओ ना। मतलब इस तरह से दोस्तों देखो, मतलब इतना नुकसान कर देते हैं खेतों में, जंगली सुअरों ने और बंदरों ने नुकसान करके रखा है। और जो थोड़ी बहुत घास भी होता है ना, उस घास में भी इन मल्ला पैया वालों ने, मतलब हमारे गांव में मल्ला पैया पड़ता है एक नाम है, और वहाँ के लोगों के बैलों ने, मतलब इतने सारे बैल हैं इस कोने से देख लो, ये मतलब इस कोने से लेकर अभी उस कोने में भी गए हुए हों और यहाँ पे भी, और इतने बड़े बड़े बैल हैं। पहचान लो अपने बैलों को। और बातें तो तुम लोग इतने बड़े बड़े बातें कर लेती हो ना, तुम लोगों को देख के मतलब सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे क्या ही बताऊं। चलो मैं इनको भगा देती हूँ। आधे रास्ते में बैलों को छोड़ जाते हैं और उसके बाद सीधे घर चले जाते हैं अपनी मौज मस्ती मनाने के लिए। और तुम्हारे बैलों का नौकर कौन है यहाँ बताओ तो? तुम आ रहे हो क्या? सोच का महीना लग गया है, लगने वाला है हमारा काम करने के लिए, तुम आओगे क्या? तुम्हारी बेटियां आएंगे क्या? बातों को देख के तो ऐसा लगता है ना तुम लोगों का। मैं मल्ला पैया में उन लोगों को बोल रही हूँ जिन लोगों के यहाँ पे बैल आए हैं। चलो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को आपके बैल दिखा देते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, अगर मेरे गाँव से भी कोई देखेगा ना, इन मतलब ना समझ लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना और आइंदा से ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। ये देखो दोस्तों, गुस्सा किसको नहीं आएगा, इतना बड़ा मांग है और इतना बड़ा घास हो रखा था यहाँ पे और इतने सारे बैल आ रखे हैं यहाँ पे। गुस्सा तो आएगा ही दोस्तों, गुस्सा दिलाने वाले काम ही कर देते हैं दोस्त ये लोग। देखो ये
यहाँ से लेकर अभी उस साइड तक इतने सारे बैल आ रखे हैं इन लोगों के यहाँ पे है। अरे ना इन लोगों के चक्कर में, इनके बैलों के चक्कर में ना पूरे कपड़े एकदम भीग गए हैं। और मैं अभी अपने दूसरे वाले घोंसाले में आ गई हूँ, यानी यहाँ पे आ गई हूँ। और चलो अंदर एक बार मैं आग जला लेती हूँ। आग जलाने के बाद थोड़ी बहुत जितना भी है अपने कपड़ों को सुखा लेती हूँ। दुपट्टा भी एकदम पूरा गीला हो चुका है। सच में इतने परेशान कर देते हैं ना इन लोगों के बैल। बहुत बार मतलब हमेशा हमारे ही यहाँ, हमारी ही मतलब मांग में आ जाते हैं घास चरने के लिए। और जब जो ऊपर ऊपर हमारे खेत हैं ना, उन खेतों में भी बहुत सारा नुकसान कर दिया इन लोगों के बैलों ने, बहुत सारे नुकसान कर देते हैं। और मैंने सोचा कि मतलब ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा, और बोलना भी मतलब वीडियो के हिसाब से बोलना भी मैंने ठीक ही समझा। क्योंकि जिन लोगों को बुरा आएगा ना, 2 नमक मतलब 1 मुट्ठी नमक लेके खा लेना उसको, ठीक है। और इसमें बुरा लगने वाला भी कोई बात नहीं बोला है मैंने। और ऐसा ना ही मैं कुछ बोलने जा रही हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों को ना सबक सिखा रही हूँ। बस अपने बैलों को पहचान लेना, आइंदा से ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तुम लोगों की वजह से, तुम तो घर में बैठे रहती हो, तुम लोगों की वजह से दूसरों को कितना मतलब घर से मेरे को फ़ोन आया कि अरे तो यहाँ झग मार रही है, उस समय से यहाँ तो मांग में किसी और के बैल आ गए हैं। सोचो मेरे को कितना बुरा लगा होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लोगों के साथ। एक तो वहाँ पे इतना बड़ा झाड़ी हो रखा है, बहुत सारा घास हो रखा है। सोचो मतलब मेरी हालत तो एक तो ऐसी है, मतलब इस तरह से मतलब ऐसी जगह जाना पड़ रहा है मेरे को, पता है आप लोगों को। मतलब ऐसी गलती दोबारा से मत करना। चलो दोस्तों, मैं अपने कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद ना मैं अपने बैलों के साथ जाती हूँ। कहाँ गए मेरे बैल, मेरे को भी कोई भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा भी लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पे अभी आग भी जला दिया है, और बहुत प्यारा प्यारा मीठी मीठी मेरी आग जल गई यहाँ पे। और थोड़ी बहुत ना धुआं भी लग रहा है, कोई बात नहीं। जो सांप कीड़ा होता है ना घर के अंदर, तो वो सब बाहर चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग तो नहीं रहते हैं, इसकी वजह से धुआं लगाना भी ज़रूरी है। चलो मैं एक बार अपने कपड़े सुखा लेती हूँ, हाथों को गर्म कर लेती हूँ, पैरों को गर्म कर लेती हूँ, दुपट्टा सुखा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ उनको ढूंढने के लिए। गई हूँ इन घनघोर जंगलों के हरे भरे मैदानों की ओर। देख रहे होंगे पीछे साइड इतना बड़ा मैदान है यहाँ पे, और चारों ओर एकदम हरियाली है, और एकदम कोहरे से पूरे पहाड़ ढके हुए हैं। और मेरे बैल बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिले हैं मेरे को। अभी देखो मेरे को ना कैसे देख रहे हैं, बहुत दूर आ गए, सच में बहुत ही दूर आ गए। इनका ना उस साइड को मन नहीं लग रहा है, शायद में आफत आ गई मेरी तो, सच में बाप रे बाप रे। एक तो ना अकेले अकेले में जंगलों में डर भी लगता है, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है बाघ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जंगलों में। बहुत जगह से न्यूज़ में आप लोगों को सुनने में मिल रहा होगा, और कहीं चोर आ रखे हैं, कहीं बाघ आ रखे हैं, मतलब जंगली जानवर कुछ भी हो सकते हैं। डर तो लग ही जाता है सच में, बाप रे। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा, बाप रे। मैंने सोचा अब मैं कहाँ जो जाऊँ, कहाँ जो देखूँ उनको। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कि अभी मेरे को मिल गए हैं यहाँ पे सही सलामत है। मैं जंगल गई थी, और उसके बाद ना मेरे को मेरे बैल तो मिल गए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ससुर जी आ गई थी वो बैलों के साथ, और मैं आ गई थी सीधे घर की ओर, क्योंकि कपड़े भी मेरे बहुत गीले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा भीग गए थे। यानी 3-4 घंटे हो गए थे, मतलब मैं तो सच में बहुत कांपने जैसी लग गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मेरे को ना। ठंडा ज़्यादा सहन नहीं होता है। और घर आई, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके और पहन दी मैंने स्वेटर, क्योंकि ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद थोड़ी बहुत खाना खाया, खाना खाने के बाद आराम करके, और उसके बाद सासू जी ने चाय बनाई थी, चाय पी के अभी सासू जी चले गए हैं खेत में, और अभी मैं भी जाने वाली हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं है खेत, बस नज़दीकी है। मडुए के पेड़ थे ना, मडुए के पेड़ भी एकदम टूट चुके हैं, और मडुए की बालियाँ ना इस तरह से यहाँ पे मतलब नीचे की ओर झुक गए हैं। देखो सासू जी आ गए हैं यहाँ पे, और सासू जी ने एक पुआ यहाँ पे, एक पू बोलते हैं जिसको, नौ भी काट दिया है। जो मडुआ है ना, मडुआ को थोड़ी बहुत हमने टीप रखा था, लेकिन उसका नौ बोलते हैं, उसको काट दिया सासू जी ने। उसमें जो कुछ बालियाँ बची थी ना, उनको तोड़े। तो जैसे कि मैंने अपने घोंसाले का काम भी कर दिया है, और जो मैं घास था ना, घास को लेके मैं सीधे घोंसाले में चली गई थी। और घोंसाले में जाने के बाद भैंसों को फटाफट से मैंने घास डाला, और सर पे देख रहे होंगे ना, मैंने मोड़ को इस तरह से सर पे डाल रखा है, क्योंकि आज तो यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक भी बारिश है, और बारिश ना बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। दोबारा भी कपड़े भीग चुके हैं मेरे तो सच में। अब जाती हूँ मैं घर को, और मिलते हैं अभी आपको सीधे घर जाने के बाद। बिट्टू ले 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 आजा, चल चल घर, चल 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 चल। इसको तो आप ना हमेशा मेरे ही साथ देखते होंगे ना, हमेशा मेरे पीछे से ही आ गया हो। आजा आजा चल। आज का टाइम है, और मौसम यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से है, ये देखो। फिर भी पूरे डांडियों में, पूरे पहाड़ों में कोहराई। तो यहाँ पे इस थाली में सासू जी ने गद्दू को भी काट दिया है, और आज लगाने वाले हैं इसकी सब्जी, और आधा वहाँ पे बचा है, और दिया था ताई जी लोगों ने। इस बार ना हमारे तो गद्दू लगे नहीं हैं, और सासू जी लगाएंगे सब्जी, वही बनाते हैं, आपको तो पता ही है।
और इस वाले भगोने में यानी इस देग में बनाने वाले हैं, उसमें तेल भी डाल दिया है। जो ना अभी आपने देखा होगा कद्दू को जो मोटे टुकड़े किए थे उसके, लेकिन जब वो पक जाता है यानी देग में उसको वो जब गल जाता है तो उसको इस तरह से खूनते हैं। और ऐसा करने से ना वो बहुत ही मतलब बारीक बनाते हैं उसको। देखो ये अभी पूरा